नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर जो इनका प्रश्न है वो ये है कि काम बनते बनते या कारोबार में सफल होते होते बार बार रुकावट आ जाती है। इसके पीछे कारण क्या है, इस बारे में पूरी जानकारी यहाँ दी जाएगी। फाइनेंशियल लेवल पे इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी कब तक आते हुए देखने को मिल रहा है, खुद का घर गाड़ी मकान जैसे योग यहाँ पर क्या देखने को मिल रहे हैं, जो ये स्ट्रगल है ये कब तक इनका रहने वाला है और हेल्थ और व्यापार कैसा रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चीज देखना चाहिए कि ये जो वरी लाइन अवेलेबल है, इस तरीके से जब भी कोई मजबूत रेखा शुक्र मंगल से निर्मित होकर के जीवन रेखा भाग्य और मस्तिष्क रेखा तक कुछ हो जाती है, तो इस रेखा के कारण बहुत गहरा नकारात्मक इम्पैक्ट लाइफ में पड़ता है। ये काफी ज्यादा स्ट्रगल की लाइन होती है। इन सभी बातों से ना ही डरना है ना ही घबराना है, बस इन सारी चीजों को गहराई से यहाँ समझ जाना है, तो ऑटोमेटिकली आपको समाधान भी समझ में आ जाएगा और सावधानी भी समझ में आ जाएगी। एक तो ये रेखा भी मौजूद है और दूसरी यहाँ पर एक मस्तिष्क रेखा पर भी राहु की रेखा का पूरा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। ये दोनों यहाँ पर इस बात को बतला रहे हैं कि शारीरिक से लेकर के धन के विषय में काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए यहाँ पर आप दिखाई दिए हैं और मानसिक तनाव की स्थिति में उलझने बहुत ज्यादा आते हुए यहाँ पर दिखाई दी है। यहाँ इन सब तौर तरीकों के अतिरिक्त एक बहुत अच्छा योग निर्मित हुआ है। जो भाग्य रेखा यहाँ बनना चाहिए था वो पूरा का पूरा सूर्य रेखा आपका बन चुका है। जब भी भाग्य रेखा या किन्हीं भी रेखाओं में इस तरीके का पूर्ण रूप से परिवर्तन आ जाता है, और खासकर ये मुख्य रेखाएं जैसे कि भाग्य रेखा जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा, तो इसका तात्पर्य होता है नीच भंग राजयोग। अर्थात ये सभी तरह की जो परिस्थिति हैं ये आपको नीचे जीवन में गिराने के लिए, काफी ज्यादा संघर्ष या तनाव देने के लिए, काफी ज्यादा अभाग्य देने के लिए आ रही थी, लेकिन नीच भंग इनका हो गया। अर्थात उल्टा ये आपको और ज्यादा यहाँ मजबूत कर गई, क्योंकि सूर्य पे जब भी रेखा जाती है तो आत्मबल और आत्मविश्वास और उल्टा बढ़ जाता है, हिम्मत हौसला जुनून और उल्टा बढ़ जाता है। इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण बन करके आया है वो है आपकी मस्तिष्क रेखा। जब भी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से इतनी अलग होकर के चलती है तो बचपन से ही यह बहुत ज्यादा जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति दे देता है, जिसके कारण खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंग काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति भी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा जिद्दी और हठीपन यहाँ पर निश्चित रूप से आ जाता है। एक बार जो चीज ठान लिया हो तो उसे करके ही दिखाना है, चाहे शाम दाम दंड भेद कुछ भी लग रहा हो या कुछ भी अपने जीवन में त्याग करना पड़ रहा हो। इसीलिए इस कंडीशन में कभी किसी के अंडर में रह करके ज्यादा वर्क नहीं कर पाते, खुद के अनुसार निर्मित किए गए काम बनाए गए काम में ज्यादा ऐसे जातक इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलते हैं। तो जब भी मस्तिष्क रेखा ऐसे इंडिपेंडेंट चले तो हिम्मत हौसला देती है, और ऊपर से जब हृदय रेखा से मजबूत शाखा मंगल की तरफ जाए तो यह एक अलग रूप का एग्रेशन भी देती है। नॉर्मली ये कॉम्बिनेशन एग्रेसिव टाइप का ही नेचर इंडिकेट करता है, लेकिन अलग का तात्पर्य यहाँ मस्तिष्क रेखा के कारण हो गया कि एक बार अगर किसी चीज के लिए खुन्नस आ गई या फिर जिद में गुस्सा आ गया तो वो काम होना ही है, चाहे भाग्य में लिखा हो या ना भी लिखा हो। अब इन्हीं सबके अनुकूलता पूर्वक आपको यहाँ पर बतलाते हैं। ये जो आपकी रेखा है राहु की यानी तनाव की रेखा, ये बिल्कुल शुक्र के क्षेत्र से आई है, और शुक्र यहाँ पर बतलाते हैं धन की स्थिति को, घर परिवार की स्थिति को, क्लोज मेंबर्स फैमिली में और आपके अपने हेल्थ को भी। इनके रिगार्डिंग यहाँ पर जो आपको फाइनेंशियल लॉसेज या मेजर डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, ये समय रहेगा 38 का। 38 की एज में बहुत ज्यादा सावधानी आपको पूरे 38 के ड्यूरेशन में रखनी रहेगी हेल्थ के रिगार्डिंग। इसीलिए अपना मेडिक्लेम यहाँ पहले से मेंटेन रखना है। मेडिक्लेम रखने से बहुत सारी बलाएं ऑटोमेटिकली यहाँ पर टल जाती है, क्योंकि पैसा तो उस इवेंट में जाना ही है, लेकिन आपने पहले से ही पैसा डाल दिया अपने प्रिकॉशन के रिगार्डिंग, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो इवेंट्स नेगेटिव हेल्थ के रिगार्डिंग हो सकते हैं वो टल जाते हैं। गाड़ी तेज नहीं चलानी है, बहुत ज्यादा घूमना फिरना इस पीरियड में नहीं है, और खासकर इस पर्टिकुलर पीरियड में किसी नए तरह का इन्वेस्टमेंट या नए तरह का काम या नए तरह की किसी नीतियों पर बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये राहु की रेखाएं सिर्फ और सिर्फ मानसिक रूप से भटकाती हैं, और जितना ज्यादा ऐसे जातक फिर भटकते जाते हैं उतना ज्यादा भाग्य सफलता उन्नति दूर होता चला जाता है, समय और ज्यादा खराब होता जाता है। दूसरा, मस्तिष्क रेखा के ऊपर में आप देखेंगे तो इसी राहु रेखा का इम्पैक्ट करेक्ट 36 से 38 के बिल्कुल मिड में है। ये 36 से 38 के ड्यूरेशन में ये काफी ज्यादा इल्यूजन यानी भ्रमित करने के लिए आई हुई है, और इस कंडीशन में आप देखेंगे कि पिछले 1.5 साल से ही आपको मानसिक रूप से काफी ज्यादा विचलन होना शुरू हो चुका है। बहुत सारे ख्यालात आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें में शॉर्टकट अपनाने का भी मन कर रहा है। इस कंडीशन में नए नए तरह के आइडियाज थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहे हैं जो काफी ज्यादा खराब है।
यानी लीगल नहीं है, सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर राहु का काम ही है बहुत ज्यादा भटकाना, गलत सोच, गलत नियत देना और शॉर्टकट जैसी चीजों को अपनाने पे मजबूर करना। ये सारी चीजों से बच गए तो यहाँ पर जो ये भाग्य रेखा पूर्ण रूप से कमजोर हो चुकी है और जो टाइट हो गई है एकदम से, तो इसका आप असर आने वाले समय में देखेंगे। अब यहाँ पर जो सूर्य रेखा निर्मित हो गई है, इसका सीधा तात्पर्य होता है असीमित सफलता, बहुत ज्यादा नाम, इज्जत, शोहरत और दूर दूर तक काम का फैलना। दूर दूर तक काम का फैलना दिखा है मात्र यहाँ पर जो आपका रेक्टेंगल का साइन बन रहा है, इस कारण से बहुत ज्यादा नाम, इज्जत, शोहरत, ये सारी चीजें दिखाई दे रही है कि सूर्य रेखा में काफी बल है। ऊपर से भी एक रेखा आकर के जुड़ने वाली है, जिसके कारण यह मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और अलग अलग तौर तरीके के यहाँ काम से होने वाले नाम सम्मान। और तीसरा यहाँ पर जो सबसे अच्छा इंपैक्ट दिखाई दिया है कि क्रॉस का साइन क्लियर कट यहाँ बन जाना चाहिए था। क्रॉस का साइन ना बनते हुए बायफोर्क यहाँ हुआ और दूसरा बायफोर्क यहाँ पर हो गया। ये काफी ज्यादा रेयर साइन होता है। ये नाम, इज्जत, सम्मान जैसी चीजों को हानि नहीं पहुंचाता है, उल्टा हमेशा विपरीत परिस्थिति में नए तरह के अवसर देने की प्रेरणा देता है। जैसे कि जब जब आप विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों की इर्द गिर्द में आएंगे, जब जब आपके ऊपर प्रेशर आएगा और ज्यादा आपका बल यहाँ मजबूती से निखर करके आएगा और जितना ज्यादा हट या जिद किसी विषय को लेकर के आएगा उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। इसीलिए जब भी बुध की तरफ सूर्य के द्वारा रेखा जाती है तो इस कंडीशन में, विपरीत परिस्थिति में कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन अच्छे बिल्ड होते हैं या उनके द्वारा लाभ मिलता है और नए नए आइडियाज आते हैं और नए नए इनिशिएशंस लेते हैं। अपने ही जिस फील्ड में आप हैं उसी फील्ड में और ज्यादा एक्सपांशन और ज्यादा एक्सपर्टीज के साथ अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये जो समय आपके जीवन में रहने वाला है, करेक्ट यहाँ पर 39 एंड 40 के एज के मिड में रहने वाला है, जिसमें आपको कभी भी पीछे पलट के फिर जीवन में देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी प्रोमिनेंट इंडिकेशन है कि जैसे ही ये बड़ी लाइन क्रॉस हो रही है, लाइफ लाइन हल्की सी यहाँ पर डिस्टर्ब हुई, आइलैंड के कॉम्बिनेशन में आ रही है, उसके जस्ट बाद में पूरी लाइफ लाइन स्मूथ होकर के आपके लक लाइन में जुड़ गई, जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लग्जरीज, कंफर्ट, यानी तमाम तरह के यहाँ मटेरियलिज्म और जो प्रश्न था, गाड़ी, बंगला, घर बार, ये सब तरह की चीजें निश्चित रूप से प्राप्त होती है। और जीवन रेखा के अनुसार ये समय देखा जाए तो ये 46 का पीरियड है। यहाँ तक आते आते ये सब कुछ आपके जीवन में हो जाएगा। तो यानी 40 के एज से अप्रोक्स जो स्टार्ट हो रहा है, 46 के एज तक आपको सब कुछ दे देने वाला है। और ये सिर्फ आपकी ईमानदारी, आपकी अंदर जो यहाँ काबिलियत है, आप जो और ज्यादा काबिलियत को निखारेंगे और बड़े स्तर पर अपने काम को लेकर के जाने की यहाँ कोशिशें करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको अपॉर्चुनिटीज व सपोर्ट सिस्टम देखने को मिलेगा। अब इस पीरियड में आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसका जो है सावधानी रखनी रहेगी। इन राहु रेखाओं के अतिरिक्त ये सारी बातों को आप समझ गए, इसके साथ में अपने अध्यात्म के स्तर को आपको बढ़ाना रहेगा, क्योंकि सर्वाधिक जो तनाव है वो भाग्य के विषय में आएगा और आपके मानसिकता को लेकर के आएगा। बहुत ज्यादा ऊपर नीचे मानसिकता, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ये सारी चीजें आने के बाद में फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में आने वाला है। अब इन सब तरह की ताकतों का सदुपयोग करना है तो उसके लिए रोशनी के निकट जाना होगा, अर्थात लगातार मंदिर जाना है, अपने आप को हमेशा सात्विक रखना है। सात्विक प्रवृत्ति के अतिरिक्त अपने अध्ययन के स्तर को इस उम्र में अभी भी आपको बढ़ाने की सख्त से सख्त आवश्यकता है। जितना ज्यादा आप ईश्वर के निकट रहेंगे, अध्यात्म में रहेंगे, अपने आप को कार्यों में लिप्त रखेंगे, उतना ज्यादा राहु का जो नेगेटिव असर होता है, चिंतन और बहुत ज्यादा चिंताओं में लिप्त रखने के द्वारा नकारात्मकता देना, बहुत ज्यादा भ्रमित करने के द्वारा भटकाते रहना, अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट लेकर के आना, फिर किन्हीं भी यहाँ गलत एडिक्शन में या गलत लोगों के अतिरिक्त फंसा देना या कर्मों में, ये सब तरह की चीजों से आपको बचने की इस 2 साल 2025 मध्य से 2027 मध्य तक सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके बाद आपको पलट के देखना नहीं पड़ेगा, ये पूरा का पूरा गारंटी यहाँ पर अवेलेबल है। इस गारंटी को हम यहाँ पर आपको अभी शो कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो पाम स्ट्रक्चर है आपका, वो वाटर एलिमेंट, यानी फिंगर भी लेंथ वाइज लॉन्ग है और पाम का स्ट्रक्चर भी रेक्टेंगुलर है। ऐसे जातक अपने कला के माध्यम से ही नाम, इज्जत, शोहरत जीवन में कमाते हैं, क्योंकि यह वाटर एलिमेंट होने के कारण एक क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, जुपिटर के ऊपर में आपकी आड़ी रेखा मौजूद है जो ईश्वर के निकट लेकर के जाती है। इसका तात्पर्य होता है कि इतना अच्छा कर्म या पुण्य इकट्ठा होता है कि जब जब विपरीत परिस्थिति निर्मित होती है तब तब हिम्मत, हौसला जो आ रहा है, उल्टा जो लोगों का सपोर्ट आ रहा है, उसी के कारण आप जैसे जातकों की बहुत सारी बलाएं यहाँ पर टलेगी। तो जब जब आप दूर की धार्मिक यात्रा करेंगे, किसी इच्छाओं को लेकर के दान धर्म करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, आपके वहां पर कर्म पूरे होते हुए या लाभ होते हुए देखने को मिलेगा। तो जब भी ये रेखा होती है तो ईश्वरीय कृपा निश्चित रूप से देखने मिलती है।
इस तरह के विपरीत परिस्थिति में भी आपकी सपोर्टिव लाइन ने आपका साथ नहीं छोड़ा, जिसे गार्डियन एंजल लाइन या प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, दृश्य अदृश्य शक्तियों को दर्शाता है। तो किसी ना किसी तरह के सहयोग से आपका बेड़ा पार यहाँ पर होना ही है। ये तीन कॉम्बिनेशन आपने देखा, इसके जस्ट बाद में आपकी लक लाइन धुंधली तो हुई लेकिन एट द एंड स्ट्रांगली सन की तरफ चल गई। तो ऐसे जातक कुलदीपक होते हुए भी देखने को मिलते हैं। अपने जो बिरादरी होती है या कुल समाज होता है उसके नाम को या काम को बहुत बड़े स्तर पर लेकर के जाते हुए पाए जाते हैं, इसलिए नाम इज्जत सम्मान बड़े स्तर पर प्राप्त करते हैं और टिकता भी बहुत अच्छा है। उसके भी सपोर्ट में एक सनलाइन अवेलेबल हो गई जो टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन या क्रिएटिविटी को बढ़ा देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी ताकत कहाँ छुपी है, आपके अपने अंदर ही। बस ये विपरीत परिस्थिति जो है तनाव देने आया है, बस हमें इससे बच करके रहना है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, डाउट और इल्यूजन जैसी चीजों में नहीं आना है। अपने आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मशक्ति जैसी चीजों को यहाँ बढ़ाते रहना है और सीखते रहने की आदत के द्वारा आपके अंदर ऑटोमेटिकली टैलेंट, स्किल भी बिल्ड होगा, उसके द्वारा अर्निंग कैपेबिलिटी बिल्ड होगी। बाहरी दुनिया, लोगों से आपको अपॉर्चुनिटीज आना और दूर दूर तक काम फैलना, ये सब कॉम्बिनेशन रहेगा। इसीलिए यहाँ पर गारंटी है कि हर तौर तरीके से आने वाला समय अच्छा है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी 40 के एज के बाद में है। आपका घर, मकान, गाड़ी या तमाम तरह के सुख आपको इसी पीरियड से कंटिन्यू मिलते रहेंगे, क्योंकि ये जो मार्स का जोन है उसमें जब सन का इन्वॉल्वमेंट होता है स्क्वायर के साइन के कारण, तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज बिल्ड होती ही है या प्लॉट्स लिए जाते हैं। जमीन से जुड़े सभी तरह के काम या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सभी काम इस कंडीशन में इतने ज्यादा बढ़ते हैं कि संभालना मुश्किल होता है, लोगों को जोड़ना पड़ता है। इसीलिए यह स्क्वायर का साइन एक सिक्योरिटी का साइन है। दूसरा, सपोर्टिव माइंड लाइन भी एक्टिव हो रही है जो और ज्यादा क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ाएगी। तो अगेन ये क्यों नीच भंग राजयोग है, विपरीत परिस्थिति पूरा का पूरा आपके अंदर के बल को बाहर यहाँ फेंक देगी, जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं से यहाँ पर लाभ, सम्मान और आपकी क्रियाक्रम या तमाम तरह की योग्यताओं में बढ़ोतरी लगातार मिलते जाएगी। इसके बाद में व्यापार आपका कैसा रहेगा। देखिए, व्यापार के केस में एक नेगेटिविटी है कि मरकरी आपका अभी भी वीक है। जब भी मरकरी ऐसा वीक होता है तो मार्केटिंग स्किल्स या सेल्स मैनेजमेंट, ये सब तरह की चीजें बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। इस कंडीशन में वाक शक्ति भी इतनी मजबूत नहीं होती। दूसरों को कन्विंस, मैनिपुलेट, ये सब तरह के कॉम्बिनेशन अर्थात चतुर चालाकी कमजोर पाई जाती है। बुध बीज मंत्र का जाप करना, गणपति जी की लगातार आराधना करना सबसे ज्यादा जरूरत है। गणपति जी की आराधना बुध के लिए नहीं कह रहे हैं, वो आपके केतु के लिए सेपरेटली कहा गया है। केतु के क्षेत्र पर लक लाइन के द्वारा जब भी इस तरीके का फिश सिंबल बना हुआ होता है लेकिन यह पूर्ण रूप से मजबूत नहीं होता है, तो यह मजबूत करने के लिए गणपति जी की आराधना या गणेश वंदना का पाठ लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि केतु का असर जीवन में व्यक्ति के बहुत ज्यादा सडन आता है, अनएक्सपेक्टेडली आता है। वहां से लाभ मिलता है जहां पे ध्यान ही नहीं दिया, कर्म ही नहीं किया। अचानक से जो भाग्योदय वाली बात होती है वो केतु राहु के ही अतिरिक्त होती है। ये फिश सिंबल जैसे ही डेवलप और प्रोमिनेंटली होता है, इसका असर, क्योंकि हम ये सब जो गणेश वंदना करेंगे, आराधना करेंगे, इससे हम इन सब साइंस को एक्टिवेट कर रहे होंगे। जैसे ही ये एक्टिवेट होगी, पूरा असर किस पे आएगा, लक लाइन के ऊपर जो सन लाइन में कन्वर्ट हुई है। तो सारी की सारा भाग्य जो रुका हुआ है वो पूरा एकत्रित होगा और फिर आप देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में भाग्य के असर के द्वारा होता है। इस तरह के फिश सिंबल में इतना बड़ा भाग्य होता है कि मोक्ष मुक्ति तक इंसान को मिलती है, यानी एक इच्छा भी पेंडिंग नहीं रहती। और यही सेम कॉम्बिनेशन स्लाइटली लेवल पे आपके शुक्र पे भी आ रहा है। जो व्यक्ति काफी ज्यादा घर परिवार की स्थिति को ऊपर उठा देते हैं, काफी ज्यादा वेल्दी और लग्जरियस रॉयल लाइफ जी पाते हैं, तब जाके ऐसे साइंस आने शुरू होते हैं। तो ये साइंस को एक्टिवेट करना है तो स्पिरिचुअल मैनर्स में अपने आप को आगे आपको करना ही होगा। और शॉर्टकट जैसी चीजें, इल्यूजन जैसी चीजें, ये सब चीजों से मुक्त होना पड़ेगा, तब जाकर के फिश सिंबल का सैटर्न के ऊपर भी साइन जो है प्रोमिनेंट हो पाएगा। जो अपना खुद का एम्पायर व्यक्ति क्रिएट कर पाते हैं वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ जितनी भी सारी ये बातें रखी गई है, वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या ही मतलब बातें हुई हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये सारे साइन इस बात को बतला रहे हैं कि इस हद का टैलेंट, इस हद का स्किल, इस हद की कॉम्बिनेशन आपके जीवन में अवेलेबल है। बस ये विपरीत समय को इंसान को संभालना होता है। इसके बाद अच्छे समय में तो काम होता ही है, कुछ ना भी करें तो भी पैसा या इच्छा पूर्ति, सफलता, तमाम तरह की चीजें आती ही है। तो ये एक तरीके की परीक्षाएं हैं, यहाँ पे टिकना जरूरी है। इसके बाद आपको किसी चीज की चिंता नहीं करनी होगी। तो हेल्थ के रिगार्डिंग यहाँ पर नीम का पेड़ जरूर लगाएं, उसकी सेवा भी लगातार करते रहें और खासकर अपने छत पर
यहाँ पर फ्लैग मंगलवार को जरूर हनुमान जी को चढ़ा करके आपको करना चाहिए। ये रोग ऋण शत्रु जैसी तमाम तरह की चीजों से भी मुक्त करेगा, राहु के असर को खत्म करेगा। इन सब के बाद में जो मस्तिष्क पे इतने बड़े स्तर पर इम्पैक्ट दिखाई दिया है, तो अपने आप को हमेशा कूल और काम यहाँ पर रखना है। एग्रेशन एकाएक बहुत बड़े स्तर का फटेगा, इसलिए चांदी का छल्ला अंगूठे में नहीं तो चेन गले में जरूर आपको धारण भी कर लेना चाहिए। ये सिर्फ शांति नहीं करेगा बल्कि इस विपरीत परिस्थिति में भी मन को बहुत ज्यादा स्थिर रखेगा और साथ ही साथ मन लायक काम होते हुए या मन को थोड़ी बहुत संतुष्टि मिलते हुए पैसा भी जो है लगातार आता रहेगा। तो ये सब जब क्रिया आप करेंगे तब जाकर के जो मुख्य प्रश्न था काम बनते बनते बार बार रुकना बिगड़ना, ये सब स्थितियां यहाँ खत्म हो सकेगी। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।